माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरेट चैनल के ऊपर। गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आज का दिन ना भाई, दो प्यार करने वालों का दिन। और आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि कैसा जाने वाला है आपका वैलेंटाइंस डे। ओके, और क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या इस वैलेंटाइन डे पर वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो ओवरऑल हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज है वैलेंटाइंस डे का दिन। आप सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी आप लोग यूनियन में आ जाएं। और अगर आप लोग यूनियन में हैं तो आप लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बना रहे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वैसे आप लोगों को जहाँ तक है पता ही होगा कि वैलेंटाइंस डे हम लोग क्यों मनाते हैं, और अगर नहीं मनाते हैं तो भाई जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है एक राजा और संत वैलेंटाइन के बीच की। तो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, वैसे मैं कम्युनिटी पे डाल चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज हमारे पास पाइल नंबर 1। ठीक है, ओ लेटर। एंड ये है हमारे पास पाइल नंबर 2, क्यू लेटर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चूज करना है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ठीक है जी, और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है और इस वैलेंटाइंस डे पर उनकी क्या थिंकिंग है। वैलेंटाइंस डे पर बेसिकली क्या ये आपको कमिट करेंगे, प्रपोज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारे ओ से। तो और ये देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव ब्यूटिफुल मैसेज जार। ये हम चेक इन करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैसेज जार को यहाँ रख देती हूँ और ओ को रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को दिख सके कि ओ की रीडिंग चल रही है, पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है। चलिए जी शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं और ये वैलेंटाइंस डे का दिन आप लोगों का कैसा जाने वाला है। पाइल नंबर 1। ओके, चलिए देखते हैं। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स थोड़ी लेंगे हम, है ना। सो क्या क्या आया है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओके, जेमिनाई लिब्रा, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ सोड्स। ओके, लेट मी चेक विद द डिफरेंट कार्ड्स ऑल्सो क्या आता है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, मैजिशियन, एंड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेनिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रपोजल। वाओ, ब्यूटीफुल, कमिटमेंट। आप इस पर्सन का काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 गाइज, आप लोग इस पर्सन का काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। अच्छा, मैंने ज़ोडिएक्स तो सारे बता ही दिए हैं आई थिंक। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, फिर है हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अगेन फायर साइन। तो इस पर्सन का आप काफ़ी समय से मतलब हो सकता है मे बी मेरे मुंह से सदियां निकलने वाला था हो सकता है आप लोगों को इस पर्सन का वेट जो है सदियों बराबर लगा हो कि यार इतना समय बीत गया हम लोगों को वेट करते करते कि ये पर्सन आए, कोई कमिटमेंट दे, कोई प्रपोजल दे, कुछ अच्छा क्रिएट करे हमारे साथ। और फाइनली वो दिन आ गया जब ये पर्सन कुछ अच्छा क्रिएट करने वाला है गाइस। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स क्यों आ रही हैं? बिकॉज आप कर रहे हो काफ़ी समय से इस पर्सन को मैनिफेस्ट विद दिस मैजिशियन कार्ड, और अब इस पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं बहुत सारे थॉट। ओवरथिंक कर रहा है ये पर्सन आपको लेकर के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज चल रही हैं। किसी तरीके की थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आप लोगों के रिलेशनशिप में है, मे बी फैमिली और सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। और अब जो है फाइनली ये पर्सन समझ चुका है कि ये सब तो भारी छलावा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है आप, यानी कि आप। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। और इस वजह से अब इनके दिमाग में आए हैं बहुत सारे थॉट्स
कि भाड़ में जाए, होए सो देखी जाए, मैंने जाना है वहीं जहाँ से एक्चुअल में मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर से वाइब आ रही है जिन लोगों ने ओ को चूज़ करा है, पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, कि आप लोग किसी तरीके की सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, एक तरीके की ब्यूटीफुल सी जर्नी का पार्ट है आप लोग। और आप काफ़ी समय से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और अब आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा क्रिएट हो, आप दोनों मिल सको, आप दोनों अपनी अपनी जिंदगियों को इस पर्सन के साथ, ठीक है, यानी कि आप दोनों अपनी अपनी जिंदगियों को एक दूसरे के साथ जो है ब्यूटीफुल तरीके से जी सको। और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने आ रहा है, फॉर श्योर ये पर्सन आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए। फाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज कमिंग विद अ ब्यूटीफुल प्रपोजल, विद अ ब्यूटीफुल जेस्चर्स, ओके, एंड दिस पर्सन हैज so many like different kind of feelings, different kind of feeling। ये तो टेम्पलेट का कार्ड है, ओके। बहुत सारी ब्यूटीफुल फीलिंग्स चल रही है इनके मन में, बहुत सारी ब्यूटीफुल फीलिंग्स। सेक्सुअल फीलिंग्स ज़्यादा है यहाँ पे, बता देती हूँ आपको कैसे। हमारे पास देख रहे हो यहाँ पे है 9 ऑफ पेनिकल, विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन आपकी और आप इस पर्सन के। क्यों? क्योंकि अब आप जो है थक चुके हो इस पर्सन का वेट करते करते। योर बॉडी, योर सोल वॉन्ट्स हिम और हर ओनली। फिर है हमारे पास यहाँ पर वाओ द हाई प्रिस्टेस। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो इस पर्सन के साथ सेपरेशन में आकर के। 2 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, सी यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स। देख रहे हो इस पर्सन ने किस तरीके से इसको जो है कोजी तरीके से एकदम मतलब अपने मतलब आगोश में ले रखा है। तो उस तरीके की वाइब्स हैं इस पर्सन के मन में कि यार कैसे ना तैसे करके ना मैंने इसके पास जाना है। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द फैमिलीज, द पार्टीज, गिफ्ट्स और बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, फैमिली प्लानिंग, आगे कुछ अच्छा क्रिएट करना, आगे बढ़ना। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं। Okay, so we have, wow, Knight of Swords, beautiful. Okay, bottom of the deck, we have Queen of Pentacle. Okay, और यहाँ का बॉटम ऑफ द डेक मैंने आप लोगों को नहीं बताया, 3 ऑफ पेनिकल। तो मुझे तो ज़्यादातर यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं वो आ रही हैं कि अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। ज़्यादातर इस पर्सन के मन में है गाइज, विद दिस 2 times 2 ऑफ कप्स, एक तरीके की श्योरिटी हो गई है कि हाँ आप दोनों ही हैं, आप दोनों ही रहेंगे। इस वैलेंटाइंस डे पर इस पर्सन को अंदर से फीलिंग आ चुकी है कि हाँ मुझे यहीं जाना है, मेरी यही जगह है, मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो जो है मेरी कभी भी गृहस्थी ठीक तरीके से बस नहीं पाएगी। ओके, कभी भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। और अब इस पर्सन ने जो है ठान लिया है, अंदर से ठान लिया है। अब इसके मन में ये है कि मुझे भाग करके, विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जीज हैं, ठीक है। इस पर्सन के मन में है कि बस बहुत हो गया है, अब मुझे भाग करके वहीं जाना है, ठीक है, वहीं रहना है मुझे। अब बस खत्म करते हैं सारी चीज़ों को। और आप इस जुदाई के बाद, इस तरीके के सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। वैलेंटाइंस डे के दिन हो सकता है आप लोगों की जो दिन की शुरुआत हो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी और थोड़ी ऐसी ठीक ठीक ही होगी, इतनी ज़्यादा खास नहीं होगी। और फिर इस पर्सन का जो है आपको मैसेज आए। और हमेशा याद रखना कि ये जो वैलेंटाइन डे की मैं रीडिंग कर रही हूँ मे बी 7 days तक रहेगी, तो 7 days तक कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ मैं आज बता रही हूँ हो सकता है वो आपके साथ कल हो, परसों हो, या फिर 2-3 दिन बाद तक हो। ओके, तो जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि आप
चुपचाप से मतलब अपने दिन की शुरुआत करोगे वैसे ही जैसे आप करते हो, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा काम और ये वो। और वैसे भी संडे है, आज का दिन है, संडे के दिन ही है वैलेंटाइंस डे, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा कोजी सा माहौल रहेगा। और आप इधर उधर फ़ोन को स्क्रॉल करोगे, आप नहाने जाओगे या फिर आप अपना कुछ ज़रूरी काम करने के लिए जाओगे, अपने फ़ोन को साइड में रख के, और इस पर्सन का फ़ोन बजेगा। ठीक है, इस पर्सन का फ़ोन बजेगा या फिर इस पर्सन की तरफ से मैसेज आएगा, और आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाओगे, मतलब हक्के बक्के से, अरे यार इसका फ़ोन आया है, इसका कॉल आया है, ऐसा कैसे हो गया। आप लपक के फ़ोन उठाओगे और ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कोजी और शांत डीप वाली बातें करेगा, एंड देन ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएगा। ठीक है, इस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब आप दोनों मिलोगे ना, तो आप लोग बात करोगे एक दूसरे के प्यार की, एक दूसरे के साथ की। आप दोनों बात करोगे कि चलो यार, अब जो भी सिनेरियो है इन सब चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं और हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें जो है मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हैं। ओके, तो ये पर्सन आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 1, जो जिन पीपल ने ओ को चूज करा था पाइल नंबर 1 को, कि आप लोग इतने ज़्यादा इंट्यूटिव से हो गए हो ना, अंदर ही अंदर आपको ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि हाँ ये बंदा आ रहा है। अंदर से आपको वाइब्स आ जाती है कि हाँ ये पर्सन आ रहा है, ये आ रहा है, मेरी कोई विश है जो कि फुलफिल होने वाली है। आपको अंदर से ये फीलिंग आ जाती है गाइस। ठीक है, तो वो चीज़ होती हुई मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे। तो फॉर श्योर विद 2 ऑफ कप्स कार्ड, आपके पास जो इतने समय से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन आ रहा है। फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग इन दिस वैलेंटाइन डे, और ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट, किसी तरीके का प्रपोजल देगा फॉर श्योर। ठीक है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ओ चूज करा था। चलिए अब देखते हैं इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या है आपको लेकर के। ओके ओके, चलिए देखते हैं। सो वी हैव अबेंडेंस। ये मैसेज कार्ड पता नहीं एंजल कार्ड कहाँ से आ गया है क्योंकि तुम मेरे लिए लकी हो। इस बंदे को ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लकी हो। आई लव योर लिप्स जूसी, डेफिनेटली। आई एम योर प्रिंसेस। हाँ जानती हूँ पिंगू, आई लव योर हाइट। सो मे भी हो सकता है आपको पेंगुइन बुलाते हो बिकॉज ऑफ योर हाइट। मेरी सांसों में चलते हो ना, ठीक है, मेरी सांसों में चलते हो। ओके, फिर है हमारे पास यू हैव ब्राइटेस्ट स्माइल। तुम पीजे सुनाते हो ही पकाऊ जोक्स। आई लव योर डीप आईज। सो मे बी दिस पर्सन लव योर डीप आईज। आर यूजलेस फाइट। ओके, एंड फ्री होने की कोशिश करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे लिए। एंड आई लव जब तुम मुझे संभाल लेते हो। तो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे ब्यूटीफुल सी लग रही है कि हाँ इस पर्सन के मन में है आपको लेकर के बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं मैसेजेस के लिए। ओके, सो वी हैव यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस। यहाँ पे भी एक प्रिंसेस वाला कार्ड आया था ना। फिर हमारे पास यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। ठीक है, तो ये कुछ ब्यूटीफुल से कार्ड आए थे आपके पर्सन की तरफ से। एंड गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। इफ वो हुई है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ओके, तो अपना अपना ध्यान रखें, बहुत सारा प्यार। वैलेंटाइंस डे की एक बार फिर से बहुत सारे विशेष, लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने क्यू को चूज करा था भाई, ये है आप लोगों की रीडिंग। आखिरकार इस वैलेंटाइन डे पर आप दोनों के साथ क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या करवट बदल सकती है आपकी जिंदगी, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, चेक इन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज मन में गायत्री मंत्र या फिर कोई प्रेयर करें जरूर से जरूर, इफ आपका मन करता है तो। चारों कार्ड गिरे, चारों लेंगे फिर हम। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, fire sign, again fire sign, again fire sign, and Cancer, Scorpio, Pisces.
ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। फायर साइन का बोलबाला ही बहुत है भाई। पाइल नंबर 1 में भी फायर साइन बहुत ज़्यादा थे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड पर्सनली बोलूँ तो आई जस्ट लव फायर साइन। होने को तो मैं विर्गो हूँ, और बट स्टिल आई लव फायर साइन। आई फील सम काइंड ऑफ पैशनेट वाइब्स फ्रॉम देम, और काफ़ी समझदार किस्म की एनर्जीज होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि और जोडिक्स वाले समझदार नहीं होते हैं, बट फायर साइन पीपल आर लाइक रियली वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल गाइज होते हैं। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर तक फैसिनेटेट करती है, अट्रैक्ट करती है इनकी। एनीवेज, तो यहाँ पर फायर साइन एंड वाटर साइन अवेलेबल है। मे बी हो सकता है आप लोग जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, या फिर आपके पर्सन हो। ठीक है जी, यानी कि बेसिकली फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप लोग। तो पहली बात तो ये कि आप जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है ओवरथिंक कर रहे हो उस पर्सन के बारे में, और ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप करके बैठा हुआ है। आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाने के लिए, और ये पर्सन जो है अभी अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे, और इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो हैं, यानी कि आप दोनों डिफरेंट प्लेन पर हो। डिफरेंट प्लेन इन सेंस डिफरेंट डायरेक्शंस में हो। आप चाहते हो ये, वो चाहता है वो। ठीक है, इस तरीके की वाइब्स चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस से चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ सी चल रही हैं। इस पर्सन के मन में एज सच कुछ खास भावनाएं तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में जो है बिल्कुल भी खुशियाँ नाम की चीज़ नहीं बची है। अपने आप को गार्डेड अप भी हो सकता है इसने इसीलिए कर रखा है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी सेटल होंगी ही नहीं, कभी कुछ भी सही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ मेरी ज़िंदगी में कभी ठीक हुआ ही नहीं है। शायद मेरे खुद के कुछ इस तरीके के बुरे कर्म है, कुछ इस तरीके की वाइब्स मेरे को यहाँ पे लग रही है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं। ओके ओके, ठीक है, वन मोर कार्ड। ठीक है, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। मन बहुत दुखा हुआ है बंदे का, बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, योर बॉडी, योर फिजिक, और मे बी आपका फिगर इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये पर्सन ना खिंचा चलाता है आपकी तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना सेपरेशन आता है, फिर सब सही हो जाता है, फिर सेपरेशन आता है, फिर सब सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। और जो मैं देख पा रही हूँ विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अगेन फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। ठीक है, तो वो जो चीज़ मैं दोबारा देख रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन नहीं आ पा रहा। आज के दिन भी इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही चल रही हैं। ओके, कि ये आना चाहता है बट ये नहीं आ पा रहा है। और आप लोगों को मैं इसका बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, और ये है नाइट ऑफ पेनिकल्स, यानी कि पर्सन आना चाहता है लेकिन पैसे के चक्कर में नहीं आ पा रहा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि कल को अगर मैं इसको कोई कमिटमेंट या प्रपोजल नहीं दे पाया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। आप लोगों का जो वैलेंटाइंस डे है वो इतना खास जाता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा रहेगा। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, हो सकता है आप लोग मिलें, बातचीत करें और फिर अपने अपने घर चले जाएं। किसी तरीके के कोई कोजी मोमेंट्स होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। हालांकि कार्ड्स तो कह रहे हैं फ्रॉम द सेक्सुअल टैरो डेक, बट मुझे जो है अंदर से वो वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं यहाँ पे फॉर श्योर। ठीक है, रही बात ये कि जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं उनका तो दिन काफ़ी ज़्यादा ठीक ठीक वाला ही जाने वाला है। इतना खास जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर्सन को स्टॉक करने की कोशिश करो, या फिर इसको देखने की कोशिश करो कैसे क्या चल रहा है इसके साथ, क्या कर रहा है ये बंदा, क्या नहीं कर रहा है, कुछ इस तरीके की करने की कोशिश करो। और ये जो पर्सन है एकदम शांत होकर के अपने करियर के अंदर ध्यान देने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा गाइस मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इस पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। सीरियसली इससे ज़्यादा सोचता हुआ ये बंदा मेरे को लग ही नहीं रहा है,
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है अपनी लाइफ के अंदर। चाहता है आपके पास आना, चीज़ों को सेटल करना, सेलिब्रेट करना आपके साथ चीज़ों को, ओके। लेकिन अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चला जाता है ये बंदा, यानी कि फिर से चुप हो जाता है और अपने करियर के ऊपर ही अग्रसर हो जाता है। सो वी हैव यू साउंड सेक्सी ओवर फोन, मन में फीलिंग्स हैं, यू अप्रिशिएट मी, you and I have a great understanding and we have you accept and respect my limitations। तो इसको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पता है कि आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, आपके मन में है इसके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल भावनाएं, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, चलो ले लेते हैं। ओके सो क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है तुम हर पल ख्याल में होते हो। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, ये आपको हर वक्त ख्यालों में सोचते रहते हो, और ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास आई लव व्हेन यू लाफ, आप इनको हंसते हुए अच्छे लगते हो, जैसे तुम किस करते हो, ठीक है। फिर है यू रेस्पेक्ट मी, यू आर माई कंफर्ट जोन, तुम्हारा झूठ भी सच्चा है, I love your emotions, you accept my sadness, जैसे तुम मुझे समझते हो, beautiful, our love story is best, तुम मेरे आंसू पूछते हो बहुत प्यार से, क्यों तो प्यार कैसे ना करूं, ओके। जैसे तुम हमेशा होते हो मेरे लिए, और तुमने मोटिवेशन दिया है, मे भी हो सकता है आपने इनको मोटिवेशन दिया हो आगे बढ़ने का, मेरा सब कुछ, इतना प्यार, इतना राज दुलार, फिर भी जैसे तुम मेरी कमियों को छुपाते हो, तुम हो जिसने मेरा वेट किया है, आई लव यू। और एक ही लास्ट मैसेज और है हमारे पास, यू आर ऑल आई एवर वॉन्टेड, आप ही हो वो जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जीज अभी चल रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी कुछ खास होता हो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कमेंट करके, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, बाय।